अस्सलाम वालेकुम। एफआईए ने खुद बता दिया है कि एक बंदे के पास वीज़ा भी है, टिकट भी ठीक है, होटल बुकिंग भी, सब कुछ ओके है, फिर उसे क्यों नहीं जाने दिया जाता? इसके मुतालिक उन्होंने बताया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें जाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके सफ़र करने की कोशिश थी, और कुछ सहाफ़ियों ने एफआईए से माफ़ी भी मांगी है, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की थी, ऐसी स्टोरीज़ शेयर की थी जो झूठी स्टोरीज़ थी। और ऐसी बहुत सी कहानियां भी फैली हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एआई जनरेटेड या कुछ ऐसी स्टोरीज थी जिनके पीछे कोई था ही नहीं, झूठी बातें भी की गई हैं। तो हमने पहले आप लोगों के हक के लिए बात की है, मुसाफिरों को ऑफलोड ना किया जाए, जुल्म ना किया जाए, लेकिन अब दूसरी तरफ से बात करना भी इसलिए ज़रूरी है कि ये ना हो कि हम सारा प्रेशर एफआईए के ऊपर डाल के, तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हैं, हम उन लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करना या सपोर्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि इंसानी स्मगलरों के जब दूसरे रास्ते बंद होते हुए नज़र आए, तो उन्होंने अब इस रास्ते को, यानी ये मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़े लेके वहाँ से आगे बंदों को स्किप करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। आपको दो बंदों की पहले बताया कि चंद दिन पहले जो उम्रा पे गए थे, फिर वहाँ से डंकी लगाते हुए वफात पा गए। एक बंदा अपनी माँ को उम्रा पे भेज के वहाँ से गया, वो पकड़ा गया, वापस आ गया। अब दो बंदों को गिरफ्तार किया गया है जनाब। इन एक का ताल्लुक पेशावर और दूसरा शायद बनू या करक से था। इन लोगों ने अपने पासपोर्ट के ऊपर जाली एंट्री और एग्जिट की स्टैंप्स लगा रखी थी। पाकिस्तान से एग्जिट की जाली स्टैंप्स, मलेशिया में एंट्री की जाली स्टैंप्स। और ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था कि हम जब एयरपोर्ट पे जाएं तो पता चले कि ये तो पहले भी जाते रहते हैं। एफआईए ने इन लोगों को पूरा ट्रेस कर लिया, इनके पासपोर्ट पे जाली स्टैंप्स देख ली, उनको पता चल जाता है कि वीज़ा तो असल है लेकिन स्टैंप्स ऊपर जाली लगी हुई हैं, लिहाजा उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके पीछे जो स्मगलर और एजेंट्स थे उन तक भी रसाई हासिल की जा रही है। अब एक बात यह है, दूसरी बात इसके अंदर ये है, एफआईए के गुजरांवाला डायरेक्टर ने ये बात बताई कि हमें बताइए कि एक बंदा जो मेहनत कश है, जो बिल्कुल गरीब आदमी है, वो अचानक से जो गंडा का विजिट वीज़ा लेता है, होटल बुकिंग सब कुछ उसके पास है, और वो उसके तो वसाइल ही इतने नहीं है कि वो सफ़र अफोर्ड कर सके। वो अगर वर्क वीज़ा पे जाए तो समझ आती है, लेकिन वो जा रहा है विजिट वीज़ा पे। तो हमें तो फौरी तौर पे पता चल जाता है कि इसका विजिट वीज़े पे जाने का क्या तुक बनती है। एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो वो इतने लाख जमा करके क्यों लगा रहा है विजिट करने के लिए? अगर तो ये करना चाहे तो अपने मुल्क में ना कर सके। तो ये कुछ जेन्युइन केसेस हैं, लोगों के पास वीज़ा भी ठीक है, टिकट ठीक है, उसके अलावा होटल बुकिंग है, लेकिन उनकी कुछ दूसरी इंटेंशंस होती हैं, पता चल जाता है कि बंदे ने जाके स्किप होना है या कुछ करना है। तो इस सूरत में एफआईए का मतलब ठीक है कि वो सख्ती करें, लेकिन फिर भी एफआईए पे जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए सारे फरिश्ते तो एफआईए ने नहीं बैठाए एयरपोर्ट के ऊपर। लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमसे पैसों की डिमांड की जाती है, तो आप क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं कि हर एफआईए एहलकार की उसके शोल्डर के ऊपर कैमरा लगा हो। आप इस मॉनिटरिंग को ज़रा सख्त कर लें। कहीं भी एयरपोर्ट के ऊपर कोई पैसे की लेन देन की बात, आप उसको ऑनलाइन मॉनिटर कीजिए। लोगों की जो शिकायत हैं पैसे और रिश्वत के मुतालिक, उसको तो एफआईए को एड्रेस करना चाहिए। हम चाहते हैं कि एफआईए मजबूत हो, ना सिर्फ जो इंसानी स्मगलर हैं वो इसको नुकसान ना पहुंचा सकें, बल्कि एफआईए के अंदर अगर काली भेड़ें हैं जो लोगों से रिश्वत डिमांड करती हैं तो उनको भी साफ करे एफआईए खुद। इदारे स्ट्रांग होंगे, हमारे मुल्क का पासपोर्ट बेहतर होगा और तरक्की करेगा मुल्क। आम लोगों के लिए सफ़र करना आसान होगा। जिन मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए वीज़े मुश्किल कर दिए, तो वो मुल्क भी कुछ नरमी दिखाएंगे। अब ये तो हो गया सारा जो अभी चल रहा है कि क्यों वीज़ा और टिकट के बावजूद ऑफलोड कर दिया जाता है, तो उसमें मुसाफिरों का कुछ कह लें कि खुद मशकूक होना बड़ा सबब बनता है। हमें बेशुमार लोगों ने कमेंट किया गुज़श्ता वीडियोस में कि हमने ट्रैवल किया, हमें नहीं रोका गया, छुट्टी वालों को तो बिल्कुल नहीं रोका गया। कई बंदे हैं जिन्होंने कहा हमने न्यू वीज़ा के साथ ट्रैवल किया और हमें जाने दिया गया है। हमारी गुज़श्ता वीडियोस के नीचे कमेंट्स मौजूद हैं। अब एक बंदा है, इसरार अहमद राजपूत साहब हैं, ये सहाफ़ी हैं, और इन्होंने एफआईए और वजारत दाखिला से माफ़ी मांगी है कि मैंने जो एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की थी वो बिल्कुल गलत थी, एआई जनरेटेड फैब्रिकेटेड थी। अब इस किस्म की स्टोरीज बहुत सारी मार्केट में वायरल हैं। यानी बंदे कह रहे हैं जी बंदे धड़ाधड़ ऑफलोड किए जा रहे हैं, रोज़ाना 150 बंदा ऑफलोड किया जा रहा है। ठीक है, हमने भी इस पर बात की, लेकिन यार उन 150 में से कोई कम से कम 10 बंदे तो अपनी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके बताएं ना कि क्यों, क्या हुआ, क्या मामला हुआ। तो ये ज़रूरी है भाई, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो आप उसका कोई एविडेंस दें।
ثبوت کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے. اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں، اس کے یہ غلط کریں گے تو ہم بولیں گے ان کے خلاف، لیکن اگر یہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تب بھی ہمیں آئی تھنک کہ اس حد تک تو ساتھ دینا چاہیے کہ جو ہیومن ٹریفکنگ کرنے والے اسمگلر ایجنٹ ہیں ان کو یہ ضرور قابو کریں. اب اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں کہ ایف آئی اے آفیسرز کہہ رہے ہیں جن کے کاغذات درست ہیں، جن کی ہر ایک چیز ایکوریٹ ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بغیر کسی خوف کے آپ ایئرپورٹ پہ آئیے، اور اگر کوئی رشوت ڈیمانڈ کرتا ہے یا آپ کو غلط آف لوڈ کرتا ہے تو آپ جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر بھی ایک سیل ہوتا ہے ان کا، آپ ان کو شکایت کر سکتے ہیں. پیسے مانگنے والے کا نام حلیہ ضرور یاد رکھیں، اور پھر کمپلینٹ کرتے ہوئے اس کا بتائیں کہ اس نے آپ سے پیسے مانگے تھے.